तो मेरे प्यारे टेक्निकल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज का टॉपिक आप लोगों को कुछ अनजाना सा लग सकता है, कुछ कठिन भी लग सकता है पहली नज़र में। लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे समझते जाएंगे आपको आसान लगेगा। बस कोशिश करनी है समझने की। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी है। बेसिकली आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से है। भारतीय जलवायु से संबंधित आज का आपका टॉपिक है। भारतीय जलवायु को एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा 9 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। साइंटिस्ट का नाम है कोपेन। तो इसीलिए वजह इस डिवीज़न को कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपियंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन्होंने 1884 में ये वर्गीकरण किया था। अब इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। इन्होंने कहा कि जो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होने वाली जो वनस्पतियां हैं वो प्रभावित होती हैं वहाँ की जलवायु से, यानी कि क्लाइमेट से। उसी के आधार पे इन्होंने भारत के जलवायु को 9 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। बस वो 9 अलग अलग जो भाग हैं वही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे लेटर्स हैं, छोटे छोटे आपके स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उनकी डेफिनेशन याद करना ज़रूरी नहीं है। बस भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे उन्हें आपको याद करना है, ठीक है। अब कोपेन्स ने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये सिर्फ भारत के विषय में नहीं किया है, ये पूरी की पूरी दुनिया की जो जलवायु है उसे किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है वो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है। अब हम अगर दुनिया के स्तर पर कहें, ठीक है, पूरे ग्लोबली अगर मैं कहूँ तो ग्लोबली बचे आपका जो कैपिटल लेटर्स हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया कैपिटल लेटर्स का। 5 कैपिटल लेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया जलवायु का प्रकार बताने के लिए। 5 प्रमुख कैपिटल लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? ए है, सी है, डी है, ई है और आपका बी है। जो ए, सी, डी, ई है ये ऐसे क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। जो बी है, बी लेटर दर्शाता है ऐसे क्षेत्रों को जो आपके शुष्क हैं, यानी कि बिना ह्यूमिडिटी के हैं, ड्राई प्लेसेस हैं। तो 5 जो है आपका ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 प्रकार की जलवायु उन्होंने बताई, ह्यूमिड होने के आधार पे और ड्राई होने के आधार पे। उसके बाद में कुछ शॉर्ट लेटर्स जो है आपके स्मॉल लेटर्स हैं जिनका इन्होंने अलग से फिर वर्गीकरण किया। जैसे कि बच्चे एफ, एम, डब्ल्यू एंड एस, ये जो चारों के चारों लेटर्स हैं इसका इस्तेमाल किया इन्होंने ड्राइनेस के सीजन बताने के लिए, कि ड्राइनेस का जो सीजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। इन्होंने कहा कि जो एफ है वो आपका बिना ड्राई सीजन को दर्शाएगा। इन्होंने कहा जो एम है वो मॉनसून क्लाइमेट को दर्शाएगा। जो डब्ल्यू है वो आपका विंटर ड्राई सीजन को दर्शाएगा और जो एस है वो आपका समर ड्राई सीजन को दर्शाएगा। तो इस तरीके से आप अगर कहीं पे भी देखिए, ये आपका ग्लोबली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। इसे देखिए ए एफ है, ए एम है, ए डब्ल्यू है। तो बेसिकली इनकी पहले ही डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। पूरी दुनिया भर में देखिए तो इतने प्रकार के क्लाइमेटिक जोन आपको देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोपेन्स। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ भारत का वर्गीकरण देखना है। तो भारत की जलवायु को कोपेन्स के द्वारा 9 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम एक तरफ उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दूसरी तरफ वही डिस्ट्रीब्यूशन हम नक्शे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो स्थान आपके पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए लेटर्स वाले हैं। सबसे पहला है ए डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू, ए एस, ठीक है। जो ए डब्ल्यू है वो है आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, ट्रॉपिकल सवाना टाइप। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में। नक्शे में देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है। ये बीच में बच्चे आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये आपको लोगों को देखने को मिल रहा है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसे कहा इन्होंने ए डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका ए एम डब्ल्यू। अब एम का मतलब है मॉनसून, ठीक है। जहाँ पे एम आ जाता है उसका मतलब है मॉनसून। तो ये आपका वो प्रकार है जहाँ पे कि मॉनसून टाइप वाली क्लाइमेट देखने को मिलती है। पहला जो ए एम डब्ल्यू है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल रीजन और आपका साउथ ऑफ द मुंबई, ठीक है, यानी कि मुंबई के दक्षिण में जो आपका हिस्सा है यहाँ पे देखिए, ये ए एम डब्ल्यू, ये बच्चे लगभग आप लोग कह सकते हैं इसे कि जो मालाबार वाला जो तट है और जो आपका कोंकण तट है, ठीक है। मालाबार जो है केरल के तट को कहा जाता है। तो मालाबार वाला तट हो गया आपका, कोंकण तट हो गया। यहाँ की जो जलवायु है वो है आपकी ए एम डब्ल्यू प्रकार की। उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है ये है आपका ए एस। इसमें बच्चे आपका ये भी मानसून टाइप है, लेकिन ये आपका सन पीरियड वाली जो जलवायु है उसकी बात की गई है। तो ए एस जो प्रकार है ये आपको
अधिकतर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपका कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है तमिलनाडु के तट को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए AS, ये तमिलनाडु का तट है, तो तमिलनाडु के तट का कुछ हिस्सा और उसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है AS टाइप की जलवायु, ठीक है। तो 3 टाइप की जलवायु जो है आपका AAA से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने देखा, और तीनों में एक कॉमन चीज है कि तीनों ही जो जलवायु है, ये फिर जलवायु का प्रकार है, ये कहाँ पे देखने को मिल रही है, भारत के दक्षिणी हिस्से में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी जलवायु है AA वाली, ये आपको भारत के दक्षिण वाले हिस्से में देखने को मिल रही है। तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि कहीं पे भी अगर ऐसा पूछा जाता है कि AW कहाँ से है, AMW कहाँ से है, तो ऑप्शंस में वहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है भारत के दक्षिणी हिस्सों को। मतलब अगर AMW पूछा हुआ है तो दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि ये आपका भारत के दक्षिण में होगा, ये जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, ये आपका लद्दाख में नहीं होगा, ठीक है। तो AAA वाले जो क्लासिफिकेशन है, ये तीनों ही आपके कहाँ पे है, भारत के दक्षिण में है। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका B वाला। देखिए B वाला जो है आपका सबसे पहले है BSHW। BSHW ये आपका वो एरिया है जो कि सेमी एरिड है, मतलब पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं है। कौन कौन सा एरिया आता है इसमें, इसमें आएगा आपका पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र। यहाँ पे देखिए ये आपका BSHW ये दिख रहा है, थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, पश्चिमी घाट का कुछ एरिया है, ठीक है, जो वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ पे बारिश होने से रह जाता है, वो वाला आपका एरिया है। उसके अलावा राजस्थान और गुजरात का बड़ा हिस्सा है, ये देखिए आपका BSHW, कुछ आपका गुजरात में फैला हुआ है, फिर ऊपर तक जाएंगे तो ये आपका राजस्थान तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया जो है आपका कहलाता है BSHW। दूसरा जो आपका वर्गीकरण है वो भी आपका B वाला ही है। इसमें S की जगह आपका बच्चे आ जाता है W, ठीक है। W का मतलब होता है आपका हॉट डेजर्ट टाइप, जहां पे रेगिस्तान एकदम 100% जो ड्राई प्लेसेस होते हैं वो आपका आ जाता है BWHW में। यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है, ये आपका पूरा का पूरा थार डेजर्ट वाला एरिया, यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है, इसे नक्शे में देखेंगे BSHW के ठीक ऊपर BWHW आपको देखने को मिलेगा। मतलब थार डेजर्ट वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, BWHW कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार का हमने क्लासिफिकेशन देखा जो B से स्टार्ट होता है। अब हम तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये E से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बच्चे एक तो आपका ET है, एक आपका E है। जो ET है वो टुंड्रा टाइप है। ET कौन सा है, टुंड्रा टाइप। इसमें कौन कौन सा रीजन आता है, इसमें आता है आपका उत्तराखंड के पर्वत, ठीक है, उत्तराखंड में जितने माउंटेन्स है, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 0 से 10 डिग्री तक रहता है, ठीक है। अलग अलग सीजन में अलग अलग 0 से 10 डिग्री तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो उत्तराखंड का जो आपका एरिया है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये छोटा सा ET, उत्तराखंड का पूरा जो क्लाइमेट है वो अलग है बाकी सारी कंट्री से, इसे कहा जाता है आपका ET, यानी कि टुंड्रा टाइप का। उसके बाद जो आपका E वाला जो टाइप है वो है आपका पोलर टाइप, ठीक है। पोलर टाइप जो आपको दक्षिणी ध्रुव पे देखने को मिलेगा, जो आपको उत्तरी ध्रुव पे देखने को मिलेगा। तो जो E पोलर टाइप है ये आपको जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए E टाइप आपको ये पूरा जो येलो कलर है ये देखने को मिल रहा है E टाइप। तो E टाइप जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आपका लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका E टाइप हो गया, ठीक है। तो दो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, ये दोनों आपके E से शुरू होते हैं। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, और भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है आपका वो इस टाइप का है। कौन सा वाला है, ये आपका CWG, ठीक है। CWG का मतलब है मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सर्दियाँ होती है वो शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं। तो CWG में बच्चे कौन कौन सा आता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा के मैदान का अधिकतर हिस्सा। उसके अलावा आपका ईस्टर्न राजस्थान हो गया, उसके अलावा आपका आसाम हो गया, उसके अलावा आपका मालवा का पठार हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गंगा का मैदान हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मालवा का पठार हो गया, ये तीनों ही क्षेत्र CWG का आप एक्सटेंशन देखिए बच्चे, बहुत बड़ा है। ये रहा आपका CWG। गंगा का जो पूरा मैदान है ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा असम का क्षेत्र है, असम की जो वैली है, घाटी है, ये सारा का सारा आपका CWG वाले क्लाइमेट जोन में आता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे DFC आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका कुछ हिस्सा असम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सारे का सारा जो प्रकार है ये आपका कौन सा वाला है, ये है आपका DFC वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इतने प्रकार का डिवीजन हमने देखा जो कि कोपन महोदय के द्वारा भारत की जलवायु का किया गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे आप IPL टीम का याद रखते हैं ना बच्चे, RCB हो गया आपका, ठीक है, चेन्नई सुपर CSK याद रखते हैं,
उसी तरीके से इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि जो कोपेंस के द्वारा BWHW क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है ये भारत में कहाँ पर है। तो आपको क्या याद करना है, ये शॉर्ट याद करना है, एक तो शॉर्ट फॉर्म याद करनी है, शॉर्ट फॉर्म जो है भारत में कहाँ पर है, ठीक है, वो जो जगह है, और वहाँ पे जो जलवायु का मुख्य प्रकार है वो कौन सा वाला है। तो ये टॉपिक हालांकि अभी पहली बार पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जो है आप लोग की जो भर्तियां हैं वो कम हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस तरीके से बच्चे आपका जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे बदल रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पढ़िए। और इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें पढ़ने के लिए हमसे जुड़िए। मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, इसे आप डाउनलोड करिए और हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।